फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कानों के लिए छिंद सांप के बिल के समान है। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तेसर कटु तो बरी समतूला, जेना नयन हरि गुण पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके वे नेत्र मोर के पंख के देखने वाले नकली आंखों की गिनती में है। बेशर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि की गुरु के चरणात्मा पर नहीं झुकते हैं। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान तहि प्राणी। जो नाही करहि राम गुण गाथा, जैसोदा दुरजीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कौलस कठोर निठोर सोई छाती, सुनि हरि चरित्र न जो हर्षाति। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित अनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निठुर है, जो श्री भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों की विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु समो, सेवत सब सुख दानी। सत समान सुर लोक सब, को ना सुने अस जान। लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समान ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर करो तारी, संशय बेहग उबाड़ निहारी। राम कथा कलि विपट कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरत सुहाए, जन्म करम अनगत सुति पाए। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा करते गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, क्रांति और गुण भी अनंत हैं। तद्यपि जथा सोति जसी मति मोरी, कहे हूँ देख प्रीति अति तोरी।
उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत समत मोहि भाई। जो भी तुम्हारे अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और वैसे ही मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे जो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस करहु भवानी। तुम्हें जो कहा राम कोई नाना, जही सुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहे सुनहि अस अधम नर, ग्रस जे मोह बिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानेउ झूठ न साच। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अग्नि गोविद अध भवागी, काई विषय मुकुर मनु लागी। लंपट कपटि कुटिल विशेषी, सपनेहु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख हैं, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कई जमी हुई है, जो भ्रष्टाचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और उन्होंने कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहे ते वेद असमंजतु बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मल नारि नयन विहीना, राम रूप देखे कमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सुझाती, वे ही ऐसे वेद विरोधी बातें करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और वे नेत्रों से हीन हैं। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण नाश गुण विवेका, जलपति कपित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटत नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मर्दंग वाले बका करते हैं, जो श्री हरि को माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमित फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बेबस मतिवारे, ते नाही बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मदपाना, तिन कर कहाँ करहि नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग
छत्रपात उत्पात आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। उन्होंने तो महामोह रूपी मदरा मदरा पी रखी है। उनके कहने पर कान न देना चाहिए। असन जे हृदय विचार हो, तंजु संशय भजु राम पद। सुनो गिरिराज कुमारी भ्रमो, तम रवि बचन मम देह लखन। सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने हृदय में ऐसा विचार संदेह छोड़कर दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामायण मैया की जय, सब संतों की जय, सब श्रोताओं की जय, सब सनातन धर्म की जय।